हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो चलिए, अच्छा लग रहा है आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग ने जो कंप्लीट किया है एनिमल किंगडम में, ओके, लास्ट जो क्लास था, लास्ट क्लास आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। उसमें प्लेटीहेल्मिन्थिस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस को हम लोगों ने कंप्लीट किया। किस तरह से देखा, उसमें क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ओके। उसको कंप्लीट फ्लैट वर्म कहा जाता है। उसमें मैंने बताया था कि कुछ दो तीन वर्ड्स, दो तीन सेंटेंस जो कि एनसीईआरटी का आपका है, वो एग्जैक्ट सेंटेंस से एंड नीट में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। जिसमें कि मैंने बताया था जो फ्लेम सेल होते हैं उसका वो एक्सक्रीटरी और ऑर्गन की तरह बिहेव करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में वो हेल्प करता है, ओके। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट जो फाइलम है उस फाइलम पे चलेंगे। और आपका ये जो फाइलम है, ये देखिए, आपका नेक्स्ट फाइलम एस्केलमेंथिस, ओके। एस्केलमेंथिस आपका नेक्स्ट फाइलम है, ओके। तो नेक्स्ट फाइलम एस्केलमेंथिस है। एस्केलमेंथिस को कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ देखिए, राउंड वर्म्स के नाम से जानते हैं, ओके। गोल फीता, गोल कृमि, इसको गोल कृमि, वर्म्स का हिंदी होता है कृमि, तो राउंड का मीनिंग होता है गोल, तो गोला कृमि के नाम से इसे जाना जाता है, राउंड वर्म्स। पहले जो है ओल्ड, काफी पुराने जमाने में इसे निमैटोडा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन कभी आता है, नहीं भी आता है, बट आपको जानना चाहिए कि पहले जो है वो निमैटोडा, आप देखेंगे कि निमैटोडा फाइलम के नाम से ये जाना जाता था पहले। ओल्ड नेम इसका निमैटोडा है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम देखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे तो दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। तो ये क्या होंगे? दे मे बी, हो सकते हैं, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग के बारे में, अबाउट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग क्या होता है, इसका मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको समझा तो चुका हूँ सिलेंट्रेटा में, जो कि पॉलिप फॉर्म था, आपको याद होगा। फ्री लिविंग, सॉरी, पॉलिप नहीं, सेसाइल, जो उसका आपका मेडूसा जो फॉर्म था सिलेंट्रेटा का, वो फ्री लिविंग में रहते थे। पॉलिप एंड मेडूसा, दो मैंने उसके फॉर्म बताए थे। यहाँ एक्वेटिक होगा, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक यानी कि जो जल में रहेंगे, वाटर में रहने वाले। टेरेस्ट्रियल, लैंड पे रहने वाले भी होते हैं, ओके। लैंड पे रहने वाले को टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और पैरासाइटिक हो सकते हैं, ये पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में पैरासाइटिक हो सकते हैं। एज ए पैरासाइट, इंडो पैरासाइट ये रहते हैं। उसके बाद देखेंगे इसका, तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया था कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें होते हैं। एस्केलमेंथिस से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे तो देखेंगे इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका कैसा है, वो कंप्लीट है विथ अ डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। फेरिंग्स की तरह यहाँ पे जो है ये ऑर्गन स्टार्ट हो जाता है फेरिंग्स की तरह। एस्केलमेंथिस से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट होगा इस फाइलम में, वो है आपका एस्केलमेंथिस। लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो प्लेटीहेल्मिन्थिस, वहां से प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम से जो है वो ऑर्गन लेवल आपका स्टार्ट होता है और यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई आपने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है यहाँ पे नाम आ गया, ओके। एलिमेंट्री कैनाल इज द डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो एक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक्सक्रीशन थ्रू, एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू हो जाता है। बस एक्सक्रीटरी ट्यूब आपको नाम याद रखना है। इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब के थ्रू जो है इसमें एक्सक्रीशन हो जाता है। ये क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं, ओके। अभी तक आप देखें तो हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल आपने पढ़ा, बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपकी, ये यूनिसेक्सुअल डायोइसियस होते हैं ये। और फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, क्लियर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। इसके जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल आपके बुक में स्कैरिस का एग्जांपल दिया हुआ है। स्कैरिस इसको कि राउंड वर्म कहते हैं,
वुचरेरिया, जिसको फाइलेरियम वर्म, ये फाइलेरियल वर्म होता है, ये एलिफेंटिएसिस, इसको याद रखेंगे, एलिफेंटिएसिस जिसको हाथी पाव कहते हैं वो कॉज करता है, इसलिए इसका नाम है वुचरेरिया। ओके, एंड एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हुक वर्म, हुक की तरह यह दिखाई देता है, इसको एनसाइक्लोस्टोमा नाम दिया गया है। ओके, तो 3 एग्जाम्पल आपके जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो एग्जाम्पल याद रखना है, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, वो आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में जैसे और भी चीजें जो लिखी हुई है इस टॉपिक में, मैं ऑलरेडी उसको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है, या स्यूडोसिलोमेट होता है, ये सब ऑलरेडी मैंने पहले ही एक अलग से जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें मैं बता दूंगा, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपको नोट में। जब एक बार आप वो चीजें समझ चुके हैं तो आप यहाँ पे खुद ब खुद जो प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसका वीडियो आप देखते रहें, उससे आपको नॉलेज मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट फाइलम पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइलम हम लोग पढ़ेंगे एनेलिडा को। ओके, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम देखते हैं। नेक्स्ट फाइलम है आपका एनेलिडा। ओके, एनेलिडा। तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया, एनेलिडा जो कि सेगमेंटेड, इसको सेगमेंटेड एनिमल्स बोलते हैं। एनुलस इसमें होते हैं, एनुलस का मीनिंग होता है रिंग लाइक। ओके, रिंग की तरह दिखने वाला ये स्ट्रक्चर होता है इसके बॉडी का, इसलिए इसको एनेलिडा कहते हैं। और ये सेगमेंटेड होता है, ये मैंने बताया था सेगमेंटेशन में जो बेसिस जो फीचर होते हैं उसके। एनालिस में पूरे बॉडी में एक तरह का मतलब सिमिलर इसमें सेगमेंटेशन होता है, जिसका नाम दिया गया था आपका ये मेटामेरिज्म, जिसको कहते हैं मेटामेरिज्म, उस फेनोमेनन को कहते हैं, इसमें आता है वो एग्जाम्पल। तो देखेंगे कि ये है कैसा। तो देखिए एनेलिडा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ऑल मेंबर्स, इट मीन जितने भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, फ्री लिविंग होंगे, एंड समटाइम्स पैरासिटिक हो जाते हैं। ओके, तो ये इसके हैबिटेट हो गए। अब देखते हैं कि इसमें लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स इसमें बनने लगते हैं, लंबे लंबे और सर्कुलर मसल बनते हैं जो हेल्प करते हैं इसको लोकोमोशन में। ओके, ये पोजेस करते हैं, इनके बॉडी जो मेडअप होते हैं वो इससे इस तरह के मसल से बने होते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर होते हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन। ओके, एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक्वेटिक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है जिसका नाम है नेरिस। और नेरिस ये एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत सारे इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो कॉमन जनरली ऑल मोस्ट ऑफ द एनालिड्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, बट नेरिस जो है वो उसके ऑपोजिट चलता है। ये फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि नेरिस एक्वेटिक होता है। ओके, एक्वेटिक होते हुए इसमें लैटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको पैरापोडिया बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ देखिए पैरापोडिया आपके बुक में दिया हुआ है, इस तरह का नेरिस का डायग्राम है, देखिए ऐसा ऐसा डायग्राम है, इसके दोनों साइड लैटरली ऐसा फिन की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, दिस इज नोन एज पैरापोडिया। इसका पैर, पोडिया का मीनिंग होता है पैर, इसको पैरापोडिया कहते हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन और स्विम करने में ये हेल्प करता है, ये जिसका नाम आपका पैरापोडिया है। ओके, नेक्स्ट है नेफ्रेडिया। अब यहाँ पे देखिए नेफ्रेडिया, और इसका सिंगुलर होता है नेफ्रीडियम, नेफ्रीडियम सिंगुलर, एंड प्लूरल इसका नेफ्रेडिया लिखा हुआ है। एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन ऑलवेज आपका जो होगा वो एक्वेटिक एनिमल में ये परफॉर्म होता है, जितने भी एक्वेटिक होते हैं। जो एक्सेस वाटर, अगर बॉडी में एक्सेस वाटर आ गया उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करने के लिए, बाहर करने के लिए जो एक प्रोसेस होता है, जो एक मेथड यूज करते हैं एक्वेटिक, खासकर जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके, उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं।
और ये एक्सक्रीशन में भी आपका हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम, इसमें न्यूरल सिस्टम भी डेवलप कर जाते हैं। न्यूरल सिस्टम जो होते हैं वो बने होते हैं पेयर्ड गैंग्लिया के। गैंग्लिया क्या होता है कि नर्व सेल्स के ही बने होते हैं। ओके, गैंग्लिया बहुत सारे नर्व सेल, गैंग्लियन सिंगल कहते हैं, बहुत सारे गैंग्लियन जब मिल जाते हैं गुच्छा में, गुच्छा समझे ऐसे गुच्छा जो होता है बंच, तो उसको गैंग्लिया कहा जाता है। ओके, और ये जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। पेयर्ड तो होते ही हैं लेकिन डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से ये कनेक्टेड होते हैं। इट मीन्स जैसे कि ये यहाँ पे देखिए डायग्राम में, तो एक इस साइड से ऐसे डबल वेंट्रल, वेंट्रल साइड से ऐसे लैटरली, दोनों साइड से इस तरह से नर्व कॉर्ड जो है वो बने रहते हैं। ओके, अब देखेंगे इसमें सेक्सेस जो होते हैं, नेरिस, एक्सेप्ट नेरिस को छोड़ करके, नेरिस है जो कि यूनिसेक्सुअल होता है, बट अर्थवर्म जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। इट मीन्स मेल फीमेल इसमें होते हैं एक साथ, बट नेरिस में जो होता है वो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, डेवलपमेंट इसमें दोनों होता है, ज्यादातर डायरेक्ट होता है, बट नेरिस में याद रखेंगे, मैंने बताया नेरिस में इनडायरेक्ट जो है आपका डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए नेरिस जो कि एक्वेटिक है। फर्स्ट एग्जांपल इसका फेरीटीमा, फेरीटीमा आप देखिए, फेरीटीमा पोस्टुमा इसको बोलते हैं, अर्थवॉर्म चेरा। ओके, जिसमें वर्मी फॉर्म कंपोस्ट भी बनाया जाता है इससे। और फार्मर्स फ्रेंड इसको बोलते हैं, फार्मर का दोस्त भी कहा जाता है। हिरिडुनेरिया जी को लीच, जोंक ब्लड सकिंग लीच को कहते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, इसको 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखें और बुक को पढ़ें। एक बार बुक को तो जरूरी है पढ़ना, और इसको पढ़ के आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बना ले। इसके जो जो भी बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको ऐप पे मिलेगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट फाइलम पे बढ़ते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फाइलम हम लोग अब ऑर्थ्रोपोडा को पढ़ते हैं। ओके, ओके, तो हो गया। चलिए, नेक्स्ट फाइलम हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थ्रोपोडा। ओके, तो ऑर्थ्रोपोडा जो जो फाइलम है ये काफी आप कह सकते हैं कि एक पिक्यूलियर फाइलम भी इसको कह सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट फाइलम भी है। ऑर्थ्रो इट मीन्स ज्वाइंटेड, ऑर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंटेड, एंड पोडा या आप उसको कहें या पोडा, पोडा मीन्स लेग्स होते हैं। क्लियर, पोडा का मतलब क्या होता है, लेग होता है। जिस तरह पैरापोडिया अभी हम लोगों ने देखा था कि पैरापोडिया किस तरह से आपको एनालिड में होता है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। इसमें ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है ऑर्थ्रोपोडा। ओके, ऑर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। सेकेंड मॉलुस्का होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 2/3 ऑफ ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है उसके 2/3 पार्ट ओनली आपको ऑर्थ्रोपॉड्स मिलेंगे। क्लियर, ऑर्थ्रोपॉड्स। इसका जो बॉडी होता है, बॉडी कवर्ड किए रहते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। ये लिखा हुआ है कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन से इसके पूरे बॉडी जो है बाहर से वो काफी हार्ड कवरिंग होता है, उससे ये कवर्ड होते हैं। ओके, जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है। आप देखेंगे काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि इवन कहा जाता है, ऐसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि इस पे अगर एटम बॉम्ब वगैरह का भी अगर जो रेडिएशन है वो इस पे इफेक्ट नहीं डालता है, तो 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाए या किस तरह का इस टाइप का कोई कैटेस्ट्रॉफ अगर आते हैं वर्ल्ड में, तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि जो कुछ ऑर्थ्रोपॉड्स हैं वही सरवाइव कर पाएंगे इस अर्थ पे, अगर उस तरह का अगर एडवर्स कंडीशन आता है तो। ओके, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है इसका बॉडी को सिफेलोथोरैक्स बोलते हैं। इट मीन्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड होते हैं, इसको सिफेलोथोरैक्स नाम दिया गया है। क्लियर, अब देखेंगे कॉकरोच को, देखिए उसका हेड होता है, हेड के बाद थोरैक्स होता है एंड एब्डोमेन होते हैं, इसमें नेक नहीं होता है कहीं से।
ओके, तो 3 पार्ट में इसमें डिवाइडेड होते हैं। इसमें सेंसरी ऑर्गन काफी डेवलप्ड होता है। सेंसरी ऑर्गन देखेंगे आप डायग्राम में, देखिए जो एंटीनी, एंटीना, एंटीनी, एंटीनी प्लूरल हो गया, एंटीनी वो भी एक सेंसरी ऑर्गन है। आईज, सिंपल एंड कंपाउंड आईज होते हैं। और एक आपका स्टेटोसिस्ट जो कि एक बैलेंस ऑर्गन की तरह काम करता है, ये भी एक सेंस ऑर्गन की तरह आपका ये काम करेगा। ओके, तो ये सेंस ऑर्गन हो गए इसके। अब देखेंगे रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के लिए आपका जो है वो इसमें गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होते हैं। ये देखिए रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी होते हैं। उसके बाद बुक, यहाँ पे बुक, बुक गिल्स के थ्रू होते हैं, एक बुक गिल्स के थ्रू होते हैं, एंड बुक लंग्स के थ्रू भी होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उसमें बुक लंग्स। और ये ट्रैकियल सिस्टम भी इसको कहा जाता है। बुक लंग्स को ट्रैकियल सिस्टम नाम दिया गया है। तो रेस्पिरेशन देखेंगे गिल्स के थ्रू, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन के लिए एक ऑर्गन होते हैं जिसका नाम है माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ओके, माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को कहते हैं जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ये डायोइसियस होते हैं, इट मींस यूनिसेक्सुअल होते हैं, मोस्टली डायोइसियस होते हैं, लिखा हुआ है आपके मोस्टली, हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शन इसमें हो, बट यहाँ पे आपको यह भी याद रखना है कि मोस्टली डायोइसियस होते हैं एंड ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस अंडा देने वाले होते हैं, क्लियर, ओविपेरस होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होते हैं। डेवलपमेंट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन ज्यादातर डायरेक्ट डेवलपमेंट ही इसमें देखने को मिलता है क्योंकि लार्वल फॉर्म बहुत कम में बनता है इसलिए। तो यहाँ पे देखेंगे और इसके एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं इकोनॉमिक इंसेक्ट्स जिससे इकोनॉमिकली काफी बेनिफिट मिलता है हमें, वो है आपका एपिस इंडिका। एपिस इंडिका भी होता है जिसमें सिर्फ एपिस लिखा हुआ है, हनी बी को कहते हैं यहाँ पे एपिस। ओके, बॉम्बिक्स जो कि सिल्क वॉर्म होता है, इससे सिल्क जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है ये बॉम्बिक्स के थ्रू होता है। उसके बाद लैसीफर, लैसीफर यहाँ देखिए लैसीफर जिसे लैक इंसेक्ट्स बोलते हैं, लैक का प्रोडक्शन इससे कराया जाता है, इकोनॉमिकली कराया जाता है। ओके, उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे एक वेक्टर है, वेक्टर्स, यहाँ देखिए वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, जो पैथोजेन को कैरी करे। ओके, तो वेक्टर्स यहाँ पे नाम दिया गया है जो पैथोजेन को कैरी करता है अपने गट में या अपने वो लेग में, कहीं भी अगर पैथोजेन को कैरी करता है, एज ए पैरासाइट कैरी करता है, तो उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। और पैथोजेन किसको कहेंगे, तो वैसे माइक्रोब्स, ध्यान से सुनेंगे, वैसे माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज कर दे। ओके, ऑल माइक्रोब्स तो डिजीज कॉज नहीं करते हैं, बट वैसे माइक्रोब्स जो पर्टिकुलरली सिर्फ डिजीज कॉज करेंगे, वैसे माइक्रोब्स को पैथोजेन नाम दिया गया है। तो पैथोजेन को कैरी करने वाले जो इंसेक्ट होंगे या ऑर्थ्रोपोड्स होंगे उनको वेक्टर्स नाम दिया गया है, जिसमें एनोफिलीज जैसे फीमेल एनोफिलीज जैसे मलेरिया के पैथोजेन को वो कैरी करता है। क्यूलेक्स हो गया आपका, एडीज हो गया, एडीज मॉस्किटोज को बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट, पेस्ट का मतलब होता है वैसा इंसेक्ट या एनिमल जो हार्म पहुंचाए, खासकर एग्रीकल्चर में, उसको कहते हैं पेस्ट। और ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस वर्ड होता है जो झुंड में अटैक करे, उसको ग्रीगेरियस कहते हैं, ग्रीगेरियस फॉर्म। ठीक, जिसका एग्जांपल लोकस्टा, जिसमें लोकस्ट आता है, लोकोस्ट आपने नाम सुना, टिड्डा, ये होता है। लिविंग फॉसिल्स, अब देखेंगे एक एक्सेप्शनल एग्जांपल, लिविंग फॉसिल्स, किंग क्रैब, कितनी बार क्वेश्चन इससे आ चुका है। ये लिविंग फॉसिल्स है, यानी कि ऐसा फॉसिल्स जिसका अभी भी वो फॉसिल भी बन चुका है और उसके साथ साथ वो अभी लिविंग भी है, किंग क्रैब जिसको कहते हैं। ओके, तो ये आपके एग्जांपल आपने देख लिया कि ये इसका हो गया फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का। ओके, और ये भी जो होते हैं वे एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इस सभी आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम रहेगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम मोलुस्का की तरफ। ओके, ओके, तो चलिए नेक्स्ट फाइलम आपका है मोलुस्का। ओके, तो मोलुस्का जो फाइलम है
ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, सॉफ्ट बॉडी, काफी इनका बॉडी जो होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, इसलिए इनका नाम दिया गया मॉलस्का, मॉलस्कन्स। ओके, तो मॉलस्कन्स ये अनसेगमेंटेड होते हैं, आपके अनसेगमेंटेड, अब देखेंगे अनसेगमेंटेड ये होते हैं। ओके, अनसेगमेंटेड होते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, यहां पे आप देखेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आपको देखने को यहां मिलेगा, एंड ये एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं। ओके, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल आपको यहां पे ये होंगे। ठीक, अब इसमें देखिए सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये मोलस्का है, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं ये। ठीक, सॉफ्ट बॉडीड, इनका बॉडी काफी सॉफ्ट होता है। अब जो डायग्राम है यहाँ पे आप देखिए, ये डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम को आप समझ लें और डायग्राम को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लें, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो बुक में भी देखिए, बुक में ऐसा डायग्राम तो नहीं दिया है, उसमें स्नेल का डायग्राम दिया है, ठीक ना, पाइला का है। तो देखिए एप्पल स्नेल जिसको कहते हैं उसका डायग्राम दिया है। अब इसमें समझेंगे कि इसके जो बॉडी होते हैं वो किस तरह से डिवाइडेड होते हैं। ठीक, इसके बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब देखिए 3 पार्ट्स कौन कौन है। एक होता है हेड, देखिए यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपका हेड कहलाएगा, ठीक ना, हेड वाला पार्ट, ये हेड वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसके बीच में जो देखते हैं आपने घोंघा देखा होगा, ठीक, उसके ऊपर जो कवरिंग होता है उसको मेंटल बोलते हैं, और वो कैलकेरियस शेल होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट के ये बने होते हैं। ठीक, उसके अंदर में जो गुद्देदार पार्ट होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, उसको विसरल हम्प कहा जाता है, विसरल हम्प कहा जाता है, क्योंकि कैमल का भी जो ऊपर का उसको भी हम कहते हैं। तो विसरल हम्प होता है, ये पूरे का नाम विसरल हम्प, काफी सॉफ्ट पार्ट होता है, गुद्दे वाला पार्ट होता है। ठीक, और उसके नीचे जिससे वो चलता है, चिपक चिपक के चलता है, उससे वो म्यूकस सिक्रीट करता है, उसमें म्यूकस ग्लैंड वगैरह होते हैं, उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है। तो यहाँ देखिए उस पार्ट को कहते हैं मस्कुलर फूट कहते हैं। तो 3 पार्ट्स में आपने देखा यहाँ पे इसका बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। एक है आपका हेड, दूसरा है विसरल हम्प, एंड तीसरा आपका मस्कुलर फुट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट डायग्राम में, अब और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये आउटर कवरिंग जो होगा आपका, ये आउटर कवरिंग इसके जो होते हैं इसको कहते हैं क्या, मेंटल कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो आपका विसरल हम्प कहलाता है, ये वाला पार्ट, ये विसरल हम्प। अब इस दोनों के बीच में, ओके, बीच में जो स्पेस होते हैं, जो स्पेस होते हैं, ये वाला स्पेस गैप होता है दोनों के बीच में, 2 लेयर है, तो इसको कहते हैं मेंटल कैविटी। कैविटी मीन्स पहले ही मैंने बताया खाली जगह को बोलते हैं कैविटी, तो मेंटल कैविटी नाम दिया गया है। ओके, इसी मेंटल कैविटी में फीदर लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसको फीदर लाइक गिल कहते हैं। इसी में आप देखेंगे तो फीदर लाइक गिल आपका होगा, जो रेस्पिरेशन, इवन रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी आपका ये हेल्प करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। इसका एक ऑर्गन फीदर लाइक एक गिल होते हैं जो आपका रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों में ये हेल्प करते हैं। ओके, तो फीदर लाइक गिल याद रखना है इसको। जो प्रेजेंट कहाँ होगा, तो मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होता है, दोनों के बीच में ये फीदर लाइक आपका ये स्पेस बना रहता है। उसके बाद जो हेड रीजन होते हैं, यहाँ पे देखें हेड रीजन में आप देखेंगे तो हेड रीजन में सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, एंटीना तो होगा ही। ओके, तो सेंसरी ऑर्गन्स हेड रीजन में इसमें मौजूद होते हैं। इसका जो माउथ होता है, ये देखिए इसका जो माउथ होता है ये कैसा होता है, तो ये रैस्पिंग, रैस्पिंग होता है, यानी कि फाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइल ऐसे काटने वाला, और रैस्पिंग करता है, फीडिंग में हेल्प करता है और रैस्पिंग करता है, जिसको रेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडुला। इसके माउथ के पार्ट को रेडुला कहते हैं, जो धीरे 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 कुतरता है। ओके, रैस्पिंग करता है। तो ये हो गए आपके मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो कि डायग्राम आप बना ले, डायग्राम बनाएंगे तो
तो आपको काफी अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, अब देखें इसमें ये भी क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल। अब तो यहाँ से मल्टी सेलुलर और ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया है, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, ठीक ना। और इसमें जो डेवलपमेंट होंगे वो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता है। इसका एक पिक्यूलियर कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको कि जो स्नेल होते हैं, स्नेल का ये क्या एक फीचर होता है कि स्नेल अगर सिंगल रहता है तो वो अपने सेक्स को ही चेंज कर लेता है। ओके, अपने सेक्स को अगर सिंगल है तो वो फीमेल बन जाएगा और अगर ग्रुप में रहता है तो वो मेल बन जाता है। ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है आपका वो किस में मौजूद होगा, तो स्नेल में मौजूद होता है। क्लियर, चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं फटाफट। ओके, तो नेक्स्ट फाइलम जो है वो नेक्स्ट फाइलम कौन सा है, तो नेक्स्ट फाइलम करेंगे हम लोग इकाइनोडर्मेटा। ओके, इकाइनोडर्मेटा जो कि नाम से ही क्लियर है, इसको दो वर्ड में आप सबसे पहले बांट दें। एक आपका इकाइनस, इकाइनोस। ओके, इसका मीनिंग होता है स्पाइंस, कांटा। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, स्पाइंस होता है। एंड डर्मा मीन्स स्किन या कवरिंग कह सकते हैं इनको, स्किन कहें या कवरिंग कहें। तो इनके जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी के मेंबर्स का जो बॉडी होता है उसका कवरिंग एक कांटे की तरह, पूरा कांटा की तरह लगे, जैसे कि कांटा उसमें चुभाया हुआ है, कांटा उसमें चुभो इम्बेडेड किया हुआ है, उस तरह से आपको दिखाई देगा। इसलिए इसको कहा जाता है इकाइनोडर्मेटा। ओके, इकाइनोडर्मेटा कहते हैं इसको। इसके जो इसमें इंडोस्केलेटन होता है, इंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल्स, ऑसिकल्स बोन को कहते हैं, कैलकेरियस ऑसिकल्स के बने होते हैं। ओके, एंड ऑल आर मेरीन। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आता है, ऑल आर मेरीन, इसमें कहीं से कोई भी फ्रेश वाटर का नहीं होता है, ठीक ना। कहीं से भी फ्रेश वाटर का आपको नहीं होगा, कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, जो कह सकते हैं एक्सक्लूसिवली ये मेरीन होते हैं। ठीक, क्लियर। उसके बाद इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होगा वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। माउथ एंड एनस कंप्लीटली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, अलग अलग होते हैं। बट इसमें देखेंगे तो जो माउथ होगा वो लोअर साइड की तरफ होगा, वेंट्रल साइड की तरफ होगा। इस साइड से माउथ होते हैं लोअर साइड में, एंड अपर साइड डॉर्सल साइड में इसका जो है वह एनस होता है। ये याद रखना है। इसका सबसे जो आपका स्पेसिफिक कहें या पर्टिकुलर जो इसका फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो बाकी किसी में नहीं मिलता है। वो है आपका वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम से ही, इसके मूवमेंट से ही इसमें जो है आपके जो फंक्शन होते हैं इसके वाटर वैस्कुलर सिस्टम के काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक ना। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एब्सेंट होता है, बट वाटर वैस्कुलर सिस्टम आप देखेंगे कि इसमें मौजूद होते हैं। इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम से ये क्या करता है, लोकोमोशन करेगा। अब देखिए लिखा हुआ है बुक में, लोकोमोशन करेगा यानी कि मूव करेगा इधर से उधर, लोकोमोशन में हेल्प करता है। कैप्चरिंग ऑफ फूड मटेरियल, अपने फूड को, प्रे को कैप्चर करने में भी ये हेल्प करता है, और इसके साथ साथ ये रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है। ये इसका एक फीचर है। देखिए इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, तो जो गिल होते हैं ना, गिल उस डिफ्यूजन के थ्रू ये अपना एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीटा जो है वो बाहर निकालता है डिफ्यूज गिल्स के कारण। ओके, सेक्सेस आर सेपरेट, इसके जो सेक्सेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इट मीन्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होगा यूजुअली एक्सटर्नल होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले आपने देखा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
किसमें मिला था? तो एनेलिडा में मिला था आपको। और यहाँ भी आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। ओके, यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी तक बाकी जिसमें भी देखे थे, जो भी फाइला थे, उन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिला था। डेवलपमेंट जो होगा जब एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होगा, जो फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं उनमें होता है, और ये जो डेवलपमेंट होंगे वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होता है, यानी कि लार्वा से एडल्ट बनता है। ओके, इसके एग्जांपल देखें। एस्टेरियस इसका एग्जांपल, जिसको स्टारफिश कहते हैं, काफी जाना पहचाना नाम है ये। स्टारफिश, तारा मछली जिसको कहा जाता है, तारा मछली। ओके, उसके बाद देखेंगे इकाइनस, जिसको सी अर्चिन कहते हैं, सी अर्चिन। ओके, उसके बाद एंटीडॉन है, एंटीडॉन, डॉन का एंटी है तो एंटीडॉन याद रखेंगे, जिसको सी लिली कहा जाता है। ओके, एंड उसके बाद है आपका कुकुमेरिया, जिसको सी कुकुम्बर कहते हैं, समुद्री खीरा कहा जाता है। ओके, और यहाँ पे देखें ऑफियूरा, ऑफियूरा जो कि ब्रिटल स्टार इसको कहते हैं, ब्रिटल स्टार। क्लियर? तो चलिए, यहां तक आप लोगों ने देख लिया, समझ में आ गया। अब एक और फाइलम, आज के क्लास में हम लोग एक और फाइलम करेंगे, हेमिकॉर्डेटा। तो हम लोग का नॉन कॉर्डेट का जितने भी फाइला हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉर्डेटा पे चलेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, हेमिकॉर्डेटा का। ओके, ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो फाइलम है वो है आपका हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट फाइलम है ये आपका। ओके, तो इसमें देखिए हेमिकॉर्डेटा में ये क्या क्या फीचर होते हैं। तो सबसे पहले इसे जो है ना, ये ऐसा माना जाता था कि ये इसमें कॉर्डेटा नाम दिया गया क्योंकि ये हेमिकॉर्डेटा का सब फाइलम पहले रखा जाता था, बट इसमें देखा गया कि नोटोकॉर्ड कहीं से भी इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए फिर इसको नॉन कॉर्डेट्स में इसको नाम दे दिया गया, नॉन कॉर्डेट्स में, और हेमिकॉर्डेटा इसका नाम दिया गया। तो चलिए इसके हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे। तो इसको स्मॉल वार्म लाइक, ये भी कैसा होता है? तो वार्म लाइक होता है। ये कैसा होता है? वार्म लाइक होता है। और ग्रुप होते हैं इसके, द फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स, ये होते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिवली ये भी मेरीन होता है, एक्सक्लूसिवली ये भी कैसा होगा? मेरीन होगा, ठीक ना। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसके भी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, जिसको एंटीरियर आगे का पार्ट को प्रोबोसिस कहते हैं, और उसके नीचे के पार्ट को कॉलर कहते हैं, और ठीक जो लॉन्ग पार्ट होता है उसको लॉन्ग ट्रंक कहते हैं। अभी मैं इसका डायग्राम बना करके आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, उसके बाद जो इसमें रेस्पिरेशन होगा वो गिल स्लीट्स के थ्रू होगा। इसमें जो गिल स्लीट्स होंगे वो 1 से लेकर के मेनी ज्यादा हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 12, 15 तक हो सकते हैं, जो कि डॉर्सली इन पोजीशन होंगे, डॉर्सल साइड में, यानी कि ऊपर की तरफ। ओके, ये मेरीन है, समुद्र में रहने वाले हैं, तो ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड में इसके गिल स्लीट्स होते हैं, जबकि कॉर्डेट्स में देखा जाता है कि जो गिल स्लीट्स होते हैं वो लैटरली होते हैं, लैटरली प्लेस्ड होते हैं। ओके, तो इसके गिल स्लीट से भी क्वेश्चन आता है। इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होंगे वो प्रोबोसिस ग्लैंड कहलाते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड को कहते हैं। ये भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। अब देखिए इसमें भी फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा, बट डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो देखिए जैसा कि आपके जो बुक है उसमें डायग्राम इसका दिया हुआ है, तो डायग्राम में आप देखेंगे कि ये सबसे पहले इसका जो ये पार्ट है, आप देखिए ये आपका एक बैलेनोग्लोसस का डायग्राम दिया हुआ है। ये होता है आपका कौन सा पार्ट? तो प्रोबोसिस बोलते हैं इसको, ये प्रोबोसिस का पार्ट है। इसका नीचे इसके जो पार्ट है वो कॉलर है, ये कॉलर, ये कॉलर वाला पार्ट है। देखिए कॉलर की तरह इसका स्ट्रक्चर भी दिखता है।
ये कॉलर पार्ट है, और ठीक इसके बाद जो आपका स्टार्ट होता है वो आपका लॉन्ग ट्रंक वाले पार्ट, इस पे ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये बैलेनोग्लोसस का एग्जाम्पल है। इसके 3 नाम आप देख लीजिए। ये हो गया आपका प्रोबोसिस, ओके, इसके नीचे प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं। ये इसका कॉलर वाला पार्ट हो गया, और ये लॉन्ग जो ट्यूबुलर पार्ट है इसको कहते हैं ट्रंक, ओके। तो ये इसके डायग्राम हो गए। इसके 2 एग्जाम्पल हैं आपके, बैलेनोग्लोसस एंड सार्कोग्लोसस, ओके। इसके 2 एग्जाम्पल देखिए, लिख लीजिए। इसके 2 एग्जाम्पल, सिंपल नेम है बैलेनोग्लोसस एंड दूसरा सार्कोग्लोसस, ओके। बैलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, सॉरी सैकोग्लोसस कहते हैं इसको। तो सैकोग्लोसस आपके 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए, ओके। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें कुछ थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स एडिशनल मैं आपको बताता हूँ। हो गया। कुछ नोट में, मैं पूरे फाइलम में कुछ नोट में आप लिख लीजिए, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि देखिए एक्सक्लूसिवली मैरीन कौन कौन होंगे। पहला इंपॉर्टेंट नोट में आप देखिए कि एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइला, ओके। कौन कौन से फाइलम है जिसके सभी मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, इट मीन्स कि समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें स्टार्टिंग से देखेंगे तो पहला आपका हो जाएगा टीनोफोरा, दूसरा आपने देखा इकाइनोडर्मटा, और तीसरा आपने देखा यहां पे हेमिकॉर्डेटा। इसके अलावा कोई भी ऐसा फाइलम नहीं है जिसके मेंबर्स, कोई भी मेंबर्स एक्सक्लूसिवली मेरीन होंगे, मतलब टोटल मेंबर्स उसके एक्सक्लूसिवली मेरीन होंगे। सेकंड आप देखेंगे तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अभी तक जो आपने पढ़ा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कौन कौन से जो फाइलम है जिसमें ओनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसमें ये तीनों तो नाम आएंगे ही। आप देखिए ये तीनों नाम लिख लीजिए, इस तीनों नाम को लिख लीजिए फिर से, और इसमें बस एक ऐड करना है, वो आपका आ जाएगा एनेलिडा। एनेलिडा फाइलम को बस इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जो होते हैं सो, ओके। तो अभी तक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो है आपका नॉन कॉर्डेट्स, ओके। तो नॉन कॉर्डेट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जितने भी फाइला नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं आपने देखा, पोरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक ये सभी नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, और मैंने वो भी बताया कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो चलिए इसको आप लोग रिवीजन करते रहिए, और बार बार बोलता हूं मैं कि एनसीईआरटी बुक आप जा करके पढ़ें, खुद से सेल्फ स्टडी करें, उसमें जहां जो भी डाउट हो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ऐप में भी जा करके पढ़ सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, ओके। तो देखते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग कॉर्डेट्स फाइलम जो है कॉर्डेटा, ओके, जो कॉर्डेटा फाइलम है उसमें हम लोग मिलते हैं।